नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लोकतंत्र प्रहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा है कि वर्ष 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जिसमें नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और लोकतांत्रिक संस्थानों पर गंभीर आघात पहुंचा। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 25 जून को आपातकाल की वर्षगांठ पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के बाद लोकतंत्र प्रहरी संगठन युवाओं को आपातकाल के इतिहास से परिचित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उपासने ने बताया कि प्रदेश स्तरीय शालेय एवं महाविद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता में 520 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। विजेताओं को 28 जून को रायपुर में आयोजित लोकतंत्र सेनानी एवं लोकतंत्र प्रहरी परिवार सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और युवाओं को देश के इतिहास से जोड़ने के लिए भविष्य में भी निबंध, भाषण, वाद विवाद सहित विभिन्न बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी रहेगा। आज मैं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहा हूँ। हर वर्ष हम लोग आपातकाल की वर्षगांठ मनाते हैं। इस वर्ष 51वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के विद्यालय महाविद्यालय के छात्रों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार का भरपूर सहयोग हमको मिला था और सभी स्कूलों तक, कॉलेज तक उन्होंने अपने परिपत्र के माध्यम से हमारी सूचना को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया था। विषय यह थे महाविद्यालय के लिए कि 25 जून संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता, विद्यालयों के लिए थे कि आपातकाल कभी विस्मृत न हो। इन दोनों पुरस्कारों के लिए 21,000, 11,000 के हम लोगों ने महाविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर पुरस्कार रखे हैं और उसमें जो 520 विद्यार्थियों ने भाग लिया पूरे प्रदेश में, उनका पुरस्कार वितरण भी 28 तारीख को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कर कमलों से किया जाएगा। उसी दिन जो है 28 जून को ही रविवार को प्रदेश के सारे मीसाबंदी परिवारों का सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वह हर्ष अपने बंगले पर करते थे। इस वर्ष दोनों स्तरों के सम्मान के लिए, चाहे विद्यार्थियों के सम्मान, चाहे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, ये दोनों विषयों को लेकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 11 बजे से इसका आयोजन किया गया है। उसमें देश के मूर्धन्य जो है समाज सेवी, जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारक हैं माननीय इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने अनेक प्रकार के संगठनों की भी स्थापना की है। सबसे बड़े संगठन के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना की है, जिसमें देश के लाखों मुसलमान बंधु जो है उस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर तले उनके साथ काम करते हैं। ऐसे इंद्रेश कुमार जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। ऐसा ये कार्यक्रम है, उसकी दृष्टि से मैं छात्रों से भी, इस बिलासपुर संभाग के सभी छात्र छात्राओं से भी अपील करने के लिए और सभी लोकतंत्र सेनानियों से अपील करने के लिए भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप उनसे अपील कर रहा हूँ कि वे सभी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहें। छात्र छात्राएं अपना पुरस्कार भी लें और लोकतंत्र सेनानी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित होकर इंद्रेश कुमार जी के विचारों को से लाभान्वित हों। इन दोनों विषयों को लेकर मैंने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। एक स्मारिका आपातकाल योद्धा के नाम से हम छत्तीसगढ़ के उन आपातकाल योद्धाओं को स्मरण करके निकाल रहे हैं। उसका भी विमोचन जो है 28 जून को माननीय अतिथियों के हाथों से किया जाएगा।